Well, good evening everyone. I am Mohammad Shahnawaz. So today we will discuss about new subject that is community health nursing. So अगर हम पहले सब टॉपिक पहले यूनिट की बात करें तो हमारे जो पहले यूनिट है that is concept of community health and community health nursing. तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे नर्सिंग के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे हेल्थ नर्सिंग, अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, क्या स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ के, एंड हेल्थ ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। फिर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूं, हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, डिजीज क्या होता है। तो हम इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा रिव्यू करेंगे जो कि हमने पहले सेमेस्टर में हमने पढ़ चुका है। फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की, इसका डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस और हम डायमेंशन की बात करेंगे, डिजीज के, हेल्थ की डेफिनेशन, इलनेस की डेफिनेशंस। ओके, सो हम उसके बाद जो है हम क्या है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है इंडिया में, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशंस में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी हमने पहले भी पढ़ रखा है सोशियोलॉजी में कि कम्युनिटी होता क्या है, पर हम अगर आपको कम्युनिटी की डेफिनेशन बताएं तो देखिए यहाँ पर 3 डेफिनेशन दे रखा है। अगर आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे वो डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिटी हम किसको बोलते हैं। बहुत इजी है। हम आपको बी पॉल हॉर्टन ने कहा था कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इंटीमेसी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, कॉमन कल्चर एंड लिविंग टुगेदर इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। हम कम्युनिटी, हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी उसको कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ पीपल, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसका इंटरेस्ट सेम हो, जिसका बिलीफ, जिसके पास एक नॉर्म हो, एक सोसाइटी का कल्चर नॉर्म्स हो, एक कल्चर वैल्यूज हो, एक जो है सिमिलर जो डिफाइंड बाउंड्रीज हो, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो कि हर एक जो ग्रुप है, एक ग्रुप का मेंबर एक सेम बाउंड्रीज को शेयर करता हो, वैसे कलेक्शन ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। हम जो है कम्युनिटी का हमने मतलब समझा, तो ओवरऑल जो कम्युनिटी है, द कम्युनिटी इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप दैट शेयर द सेम बाउंड्रीज एंड हैव द सेम interest, have the same beliefs, have the same norms and have the same rules and regulation in the society, community. So हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे अंदर जो रिलेशनशिप्स है वो इनफॉर्मल हो, हमारे अंदर प्यार का भावना होना चाहिए। तो ये जो है डेफिनेशंस है कम्युनिटी के। आगे चलते हैं हम इसके डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या डेफिनेशन दिया था, इन्होंने वही कहा कि कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, सेम बाउंड्री शेयर करती है, सेम वैल्यूज इंटरेस्ट रखती है, इट्स मेंबर नोन एज इंटरेक्ट विच अदर। हम इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एक जो फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फंक्शंस, एक कंपटीशन की भावना, एक जो हमारे अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, वो जो है हमें कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ कि क्या होती है डेफिनेशंस हेल्थ की, तो हेल्थ की जो सबसे फेमस डेफिनेशन है दैट इज द WHO ने हमें दिया था। WHO ने क्या कहा हमें, WHO ने कहा कि जो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटीज। मतलब जो है हेल्थ हम जब कहेंगे एक स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, WHO ने हमें बताई है कि हेल्थ हम उसको कहते हैं अगर कोई पर्सन कंप्लीटली पूरे तरीके से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली फिट है, और तब भी हम उसे जो है हेल्थी नहीं कहेंगे। हेल्थी होने के लिए एक और कंडीशन है जिसमें कहा गया है नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, मीन्स हमें कोई फीवर नहीं है, हमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो हम अपने आप को हेल्थी नहीं कर सकते। हेल्थी होने के लिए हमें जो है मेंटली फिट होना पड़ेगा, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें परफेक्ट तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई तरीके की डिजीज नहीं होनी चाहिए, या नहीं कि हमें कोई डिजीज है पर वो सिम्टम नहीं दिखा रही,
हमें डिजीज फ्री होना पड़ेगा एक हेल्थी होने के लिए, एक हेल्थ के लिए जो है, जो हमें मेंटली, हमें स्पिरिचुअली, हमें फिजिकली हमारे अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए, डिसएबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को एक हेल्थी पर्सन को हम कह सकते हैं। तो यह डेफिनेशन है हेल्थ की कि हेल्थ इज ए कंप्लीट, इज ए स्टेट, ये एक स्टेट है, या फिर हम कह सकते हैं एक जो है एक स्टेट, जो स्टेट हम कब कहते हैं कि जो उस टाइम का जो है, आप कह सकते हो द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है कोई वीकनेस नहीं होना चाहिए, कहीं हम अपने मेंटली तौर पे वीक भी नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। तो हम ओवरऑल हमने हेल्थ को समझ लिया कि हेल्थ हम किसको बोलते हैं। फिर जो है हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ हम किसको कहेंगे, जो ओवरऑल हमारा जो पॉपुलेशन की हेल्थ है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो हमारा कलेक्शन है ग्रुप की, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी हेल्थ अगर खराब है, ज्यादातर पॉपुलेशन की हेल्थ खराब है, तो हमारी पब्लिक हेल्थ क्या है, वो डिमिनिश्ड है। अगर हमारी पब्लिक हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी पब्लिक हेल्थ की कंडीशन अच्छी है, तो हम गुड पब्लिक हेल्थ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ने क्या डेफिनेशन दी है, आइए हम उसको समझते हैं, है ना। तो हमें जो है बताया गया है पब्लिक हेल्थ इज ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डीलिंग विद डिटरमाइन डिफेंस हेल्थ एट द पॉपुलेशन लेवल, व्हाइल क्लिनिकल मेडिसिन डील विद द पॉपुलेशन एंड देयर रेमेडीज एंड पीपल्स, सो दैट इज ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ से हम क्या समझते हैं कि हमारा जो सोशली, जो हमारा सोशल जो ग्रुप है, वो हमारा हेल्थी होना चाहिए, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्थी है या नहीं है, और ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक रूप से भी, हमारा इकोनॉमिकली रूप से भी हमारा पब्लिक जो है वो हेल्थी है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है अपने हेल्थी हेल्थ केयर एक्सेस को हम इजीली एक्सेसिबल कर पाते नहीं कर पाते, ये सब किसके अंडर में आता है, पब्लिक हेल्थ के अंदर में आता है। अब हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ कहेंगे जो हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ है, ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन की क्या हेल्थ है, ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन की क्या है, ओवरऑल जिस हम कल्चर में, जिस हम ग्रुप में, जिसके हम सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन की क्या ओवरऑल हेल्थ है, हमारी पॉपुलेशन की क्या ओवरऑल हेल्थ है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी की क्या हेल्थ है, तो हम इसके अंदर जो है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर हम बात करते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या बात है, कम्युनिटी हेल्थ की हम डेफिनेशन की बात करें जो WHO ने दिया है, कम्युनिटी हेल्थ एज द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रिसोर्स टू सस्टेन इमोशनल, फिजिकल एंड वेलबींग among people in ways that advance their aspiration and satisfy their needs। अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ की, तो हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ में दिया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ में हम जो है, हम अपने इन्वायरमेंट को सोशली, हम सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से जो हम अपने इमोशनल को, अपने फिजिकल वेलबींग को मेंटेन कर सके। और हम बात करें एस्पिरेशन की, तो एस्पिरेशन की मतलब होती है यहाँ पर होप। होप होती है कि मतलब हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए कि हम जो है एक सस्टिफाई, जो हमारी नीड्स है कम्युनिटी की, उसे भी हम जो है फुलफिल कर सकें। तो ये सारी एस्पेक्ट जो है हमारे कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आती है। अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आप यहाँ पर 3 डेफिनेशन देख सकते हैं। हमने 3 डेफिनेशन आपको बुक से दिया है, हम आपको समझाते हैं डेफिनेशन क्या है। सबसे इजी डेफिनेशन जो है यहाँ पर वो है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 2000 ने दिया था। इसमें जो है कहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ पॉपुलेशन, treat population as whole, focus individual, family group, community and management coordination and continuity of the care for meeting population needs। तो इसमें जो है हमें समझाया गया है कि हम जो है एक जो है इसमें कोलैबोरेटिंग होती है, मतलब जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हम समझते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे प्रोफेशन इसमें जो कोलैबोरेट होते हैं, और हमारा जो एक कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, या हमारा जो आप कह सकते हैं मोटो जो होता है वो होता है प्रमोट करना कम्युनिटी हेल्थ को। हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो पॉपुलेशन, जो हमारी सोसाइटी की जो ओवरऑल हेल्थ है, उसको जो है हमें प्रमोट करना, उसे एडवांस करना, दैट इज ऑल अंडर द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो हमारे पॉपुलेशन को, हमारे ग्रुप को,
हमारे फैमिली को जो है हेल्थ को प्रमोट करती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है, हमें हेल्थ को एजुकेट करती है, हमारे हेल्थ को मैनेजमेंट करती है, और हमें जो एक केयर देने की जो कंटिन्यूटी है उसे भी मेंटेन करके रखती है, ताकि जो एक पॉपुलेशन की नीड्स होती है, जो एक हेल्थ की एक्सेस की नीड्स होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल सिटीजन की, उसे जो है हम फुलफिल कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है जो हमारे जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों स्टडी कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्या बेनिफिट्स होगा हमारे सोसाइटी को, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहा गया है टू इंक्रीज कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी टू डील देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम। हम जो है अपने कम्युनिटी के कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज करेंगे, एक इंडिविजुअल के कैपेबिलिटीज को, एक फैमिली के कैपेबिलिटीज को, ताकि जो है हमारे जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके, हमारा कम्युनिटी जो है एक हेल्थी इंवायरमेंट बन सके। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। फिर आता है टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो हमारे कम्युनिटी का रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज से हम समझते हैं क्या क्या हमारे अंदर उपकरण है, क्या हमारे अंदर हेल्थ फैसिलिटीज है। तो हम उस सबको एडवांस करने के लिए हमारे लिए एक स्पेशल ब्रांच हम जिसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फिर यहाँ पे कहा गया है टू कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट विद एनवायरनमेंट। जो हमारा मतलब जो निगेटिव इम्पैक्ट जो हमारा पड़ता है किससे, एनवायरनमेंट से, उसको भी हम कंट्रोल कर सके, उससे भी हमें क्या हो सके, हमें एक जो है प्रिवेंशन मिल सके। जो हमारे एनवायरनमेंट से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है हेल्थ पे, कोई डिजास्टर हो जाती है, कोई ऐसी डिजास्टर सिचुएशन बनती है जिससे ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ इफेक्ट पड़ती है, तो उन सभी से निपटने के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को जो है स्टार्ट किया गया है। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। हम जो है एक मदर को सर्विसेज चिल्ड्रन एंड वर्कर पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर मदर, चिल्ड्रन एंड adults. To provide specialized service for mother, children, adult worker, handicap। और 6 पॉइंट में बताया गया टू कंडक्ट रिसर्च, कंट्रीब्यूट टू द फर्दर रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेज। जो हम रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम नए नए रिसर्च कर सकते हैं, हम हेल्थ को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ केयर लेवल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। टू पार्टिसिपेट, 7th नंबर में कहा गया टू पार्टिसिपेट हेल्थ पर्सनल टू फंक्शन कम्युनिटी फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। हम जो है मतलब जो है कम्युनिटी जो हमारा हेल्थ केयर सर्विस है उसको हम जो है एक बेटर तरीके से हम जो है उसको फंक्शन में ला सकते हैं, अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को एक विशेष ध्यान दे तो। टू सुपरवाइज, गाइड एंड हेल्थ पर्सनल इन कैरिंग आउट द फंक्शन इफेक्टिवली। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो हम जो है इससे सीख के जो हम जो है कई हेल्थ पर्सनल्स को, डॉक्टर्स को और अदर हेल्थ पर्सनल्स को हम जो है गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं टू फंक्शन इफेक्टिवली। अपने काम से वो लोग इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है कम्युनिटी हेल्थ का उद्देश्य होता है। टू प्रोवाइड रेफरल सर्विस टू वेरियस हेल्थ केयर लेवल्स। हम जो है PSC लेवल पे जो हमारा प्राइमरी केयर हेल्थ सर्विस है उससे, और जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ लेवल सर्विस पे उससे जो हम रेफर कर सकते हैं अदर हायर अथॉरिटी तक। टू प्रोवाइड कंप्लीट वेलबींग ऑफ कम्युनिटी एंड मेंटेन देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो ये हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स है कि हम जो है अपने कम्युनिटी के वेलबींग को भी मेंटेन कर सकते हैं और जो हमारे कम्युनिटी जो फंक्शन है उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट वीडियो को भी जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें और एजुकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है तो दूसरों तक पहुंचाए। देखिए मैं नहीं ज़्यादा प्रेशर करता हूं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर सब्सक्राइब या चैनल को मोनेटाइज करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि एक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का एनवायरनमेंट बने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दिल से ही इस वीडियो को अगर लाइक करना चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।